सना अस्करी ने मुझे वो 2 सिप कोल्ड ड्रिंक के नहीं दिए और मैंने दिल में उनको बहुत खराफात सुनाई। वो बड़ी एक मूवमेंट थी हम लोगों के लिए कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। इस वक्त रेड कारपेट पर मेरे साथ मौजूद, हम काफ़ी देर से जो है वो रेड कारपेट पर मौजूद है और अगर बात की जा रही है क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम एंड फाइनली मुकर्रम कलीम इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नॉट टायर्ड? ओहो मत पूछें आज क्या हुआ है। आज वाकई क्या ड्रामा हो गया है। क्या ड्रामा है? अच्छा मुझे बताएं मुकर्रम, जब आइडिया आया आपको एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा बन जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बनेगा और मैंने ये नहीं सोचा था, ये तो मैं आपको बाद में बातें बताऊंगा, लेकिन जो स्पेशल बात बतानी है, मेरे साथ जो साकिब समीर खड़े हैं, ये मेरे सीनियर थे नापा में और माशाल्लाह जब मैं इनकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ मुख्तलिफ ड्रामों में तो मुझे पता चलता है कि क्या कमाल की इनकी रेंज है, क्या कमाल का क्राफ्ट है। और आप क्योंकि शो देख रहे होंगे और आपको जब ये इमोशनल हो गए थे बीच में नापा का तस्करा करते हुए, ज़िया साहब का तस्करा करते हुए, और वो बड़ी एक मूवमेंट थी हम लोगों के लिए कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। इन्होंने अपने आप को संभाला कि ज़िया साहब हमारे लिए क्या थे, उन्होंने किस तरह से हमें क्लास में खड़े होकर कहते थे बरखुदार डिक्शन ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, आपने हमें खड़ा होना सिखाया, हमें बात करना सिखाया। तो ये जो नापा में पढ़ चुके हैं वही इस इमोशन को जान सकते हैं। और साकिब जब इमोशनल हुए मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और अभी भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। और ये मेरी बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि मैं ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा कि मैं इंस्टीट्यूट को किसी किस्म का ट्रिब्यूट दे सकूँ और जो इस इंस्टीट्यूट से फ़ारिग तहसील तालिब इल्म हैं उनको ट्रिब्यूट दे सकूँ, क्योंकि ये मोस्ट डिज़र्विंग है, क्योंकि इनसे अच्छा परफॉर्मर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या परफॉर्मेंसेस थी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाके आप रज़िया देखिए, काबली पलाव देखिए, जीवन नगर देखिए, झोंक सरकार देखिए, उन सब में आपको नापा के बेतहाशा स्टूडेंट नजर आएंगे और वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। क्या कहेंगे साकिब आप? बस सब कुछ कह दिया आपने। यही सारी बातें थी कि जब हम नेपा में आए थे हमें पता ही नहीं था स्क्रिप्ट क्या होता है, करैक्टर क्या होता है, एक्टिंग, यहीं से सब कुछ सीखा जितना भी सीखा। और वो ज़ाहिर होता है स्ट्रगल तो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन जो पहली चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है। तो वो मतलब मेरे पास तो फिर वही बात कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो वो ज़िया साहब ने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे भी नहीं थे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। ज़िया साहब की वजह से पढ़ते। मेरे ये जो पीछे आपको कॉरिडोर नज़र आ रहा है, सना अस्करी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा, उसको पॉकेट मनी नहीं मिलता था, वो बैठी एक कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और बड़ी गर्मी थी और मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा सना मुझे 2 सिप दे दो, और सना अस्करी ने मुझे वो 2 सिप कोल्ड ड्रिंक के नहीं दिए और मैंने दिल में उनको बहुत खराफात सुनाई और 1-2 दिन लड़ाई भी की। यानी एक कोल्ड ड्रिंक के लिए हम लड़ते थे जब हम पढ़ते थे इधर, तो ऐसा भी हमने टाइम देखा। नहीं मिले थे और एक ये वक्त है कि जब अब अपना शो कर रहे हैं मुकर्रम कलीम, जैसे बात कर रहे थे नापा की एक अपनी वैल्यू है। हम देखते हैं बहुत फाइन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ से निकलते हैं और अभी भी देखा जाए तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो सिखाता है। साकिब कैसा लग रहा है, तो अवार्ड भी जीत कर और उसके बाद इतने बैक टू बैक ड्रामे ही ड्रामे, सारे नेगेटिव? देखिए, अगर पहली बात और आखिरी बात तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी का काम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है तो उसमें फिर वो अल्लाह ही होता है, क्योंकि सब अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। और फिर उसके बाद आता है डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ अकेला बंदा कर सके। और क्योंकि ये सबसे मुश्किल आर्ट इसलिए कहलाता है कि ये वाहिद आर्ट है जब आप कर रहे होते हैं तो देख नहीं सकते अपने आप को। पेंटिंग जब बना रहा होता है ना पेंटर, तो देख सकता है। जब म्यूजिशियन कुछ बना रहा होता है धुन सुन सकता है। स्कल्पचर जब बना रहा होता है वो देख सकता है। राइटर जब लिख रहा होता है तो देख सकता है वो क्या उसमें तस्सीह कर सकता है। एक्टर नहीं देख सकता कि वो क्या कर रहा है, तो वो सारा रिलाई करना पड़ता है डायरेक्टर पे। तो डायरेक्टर जैसे करवाए, जैसे उसने सोचा हुआ है, तो उसके बाद अगर अच्छी चीज़ निकलती है तो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। तो वो काशिफ निसार जो हैं वो मतलब कह दें गॉड फादर कह लें या क्या कह लें कि मेरे अच्छे सारे काम, बिल्कुल जादूगर हैं वो। बहुत शुक्रिया। साकिब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो एक एक्टर कितनी मेहनत करके जो है वो सारे काम काज कर रहा होता है, किस तरीके से जो है वो मेहनत कर रहा होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेड कारपेट पर फ़ीफ़ी हारून। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि मतलब फ़ीफ़ी से किसी भी किस्म की बात की जा सकती है, कोई भी तज्जिया लिया जा सकता है। तो हम फ़ीफ़ी से ज़रा बात करके जानते हैं। फ़ीफ़ी, मुझे ये बताइएगा क्या ड्रामा है का जब कॉन्सेप्ट आपको पता चला, आपने सुना, क्या समझ में आया कि ये क्या हो रहा है? आई थिंक क्या ड्रामा है इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट। बाहर भी किसी मुल्क में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो एक नई चीज़ है। तो जब नई चीज़ आती है तो उस पर तंज भी होता है, उस पर क्रिटिसिज्म भी होती है। ये लोग अलग अलग की चीज़ें कहते हैं।
मैंने मुकर्रम को ये कहा था कि मैं इसे इसीलिए सपोर्ट करती हूँ, एक तो मैं देखती हूँ, बड़े शौक़ से देखती हूँ, और मैं इसीलिए सपोर्ट करती हूँ कि जो लोग इसमें जज के तौर पे आते हैं वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो हमारे इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं। अगर आप कल एक ड्रामा करें जिसमें आप ये ड्रामा नहीं, अगर आप ये शो करें जिसमें आपने कहा सबीना फ़ारूक आप आ जाएं एज अ जज, ठीक है, वेरी गुड एक्टर बट नई है इंडस्ट्री में, ठीक, या आप इसी एज के छोटे बच्चे बुला लें कि आप वो नहीं कर सकते, वो नुमान इजाज़ को नहीं या अदनान सिद्दीकी या क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए इन अ पब्लिक सिचुएशन। तो इसमें ये बात है कि सीनियर लोग हैं, या तो वो खुद बहुत अच्छे एक्टर्स हैं या उनकी एक्सपीरियंस इतनी है, ये मतलब ऑल ऑफ दिस पीपल, मरीना, रुबीना अशरफ, नादिया, शुरू में अतीका थी हमारे, दे ऑल पीपल हु अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड कैन नो हाउ टू कमेंट, डायरेक्शन भी की हुई है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमने बात की ना, फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या ड्रामा है मतलब, लेकिन हमने फिर भी ये भी देखा है कि लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो जाती है तो उसके क्लिप्स जो है वो वायरल हो जाते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इस एक्टर ने या इस एक्ट्रेस ने अपना करियर देखे, इस तरह की बहुत ही स्ट्रेट बातें होती हैं। इसको कैसे देखती हैं कि मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाना सही बात है जैसे आप बात कर रही हैं, लेकिन इस तरह टारगेट किया जाना, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने पूरी उम्र एज ए क्रिटिक गुजारी है। मेरा काम जो है एज ए जर्नलिस्ट क्रिटिक करना है, मगर क्योंकि मेरा काम क्रिटिक करना है, मैंने आई हैव अ मास्टर्स इन विजुअल एंथ्रोपोलॉजी फिल्म एंड टेलीविज़न के ऊपर, तो ये नहीं है कि मैं सीखा है मैंने क्राफ्ट, और आज भी मैं सिनेमाटोग्राफी पे मैंने अभी एक वर्कशॉप आई वो पार्टिसिपेटेड इन दैट, मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ फिर से, ठीक। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये जो अभी किया था, पिछले हफ्ते आई वॉज द गेस्ट जज, मरीना वॉज नॉट हियर, तो मैं गेस्ट जज रही हूँ, तो इतना मज़ा आया। मैं ऐसे प्रोग्राम में कभी ना आऊँ जिसमें मुझे बिलीफ ना हो। मुझे जब कोई चीज़ सही लगती है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, सही नहीं लगती तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करती। तो आजकल तो हमारा इस तरह से हो रहा है कि इतने शोज़ हैं जिसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ड्रामों का सर और पैर नहीं पता मगर वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, या कोई और भी हैं जो अलग से उन्हें पैसे भी मिलते हैं फॉर पोस्ट, फिर उसके बाद वो, तो हर चीज़ किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो आई फील दैट इसमें तो ये तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो मतलब जैसे हमने बात की, अब हम देखते हैं पूरा एक साल हो गया, मतलब जब ये स्टार्ट किया गया था, कॉन्सेप्ट लाया गया था, यूनिक कॉन्सेप्ट था, किसी को पता नहीं था। अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही है, तमाम तनकीदें बर्दाश्त करने के बाद भी स्टेबल हो रहा है। खुशी होती है कि अपने दोस्त हैं, अपने कलीग्स हैं, मतलब वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपने दोस्त हैं, अपने कॉलीग्स हैं, मगर अवार्ड्स जो मिल रहे हैं वो मेरिट पे मिल रहे हैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे अवार्ड हैं जो कैटेगरीज ही नहीं हैं दूसरे अवार्ड्स में, तो सिनेमाटोग्राफी की कैटेगरी मैंने सुना है, और उसके अलावा डीओपी की है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छी बात है कि आप टेक्निकल लोगों को भी बिहाइंड द सीन्स जो काम करते हैं, सिर्फ डायरेक्टर को नहीं आप संभाल रहे, आप दूसरों को भी अवार्ड कर रहे हैं, आप नेगेटिव रोल में अच्छा लग रहा है कि आप मेल फीमेल साथ नॉमिनेट हो रहे हैं, तो ये साथ, सो इट्स अ स्टार्ट। देखें, और आई फील वेरी हैप्पी कि ये नापा पे हो रहा है, क्योंकि नापा ऐसी जगह है जिन्होंने जहाँ से ये लोग निकले हैं, जो यंग क्रॉप जो है, ठीक है ना, वो यहाँ आए भी हैं और यहाँ से सीखा भी है, और अब यहीं आके अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं, तो बड़ी सही जगह पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए इस किस्म की चीज़ बहुत ज़रूरी है। यार फीफी हारून हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छी बातें कर रही थी कि नापा में हम लोग मौजूद हैं। ज़रा हट के कॉन्सेप्ट आया है, फर्स्ट ड्रामा आइकॉनिक अवार्ड 2023
क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। हमने देखा बहुत एक लंबी जर्नी है, कहने को सिर्फ साल हुआ है लेकिन बहुत बड़ी और बहुत लंबी जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं एंड फीफी जो है वो एज अ सपोर्टर खड़ी रही हैं हमेशा। थैंक यू सो वेरी मच।